राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्यम अध्याय 30 मधु कैटव्य वध की सृष्टि और परमात्मा का वर्णन। पुल सत्य जी कहते हैं, अनेक योजनों के विस्तार वाले उस स्वर्णमय कमल से जो सब प्रकार के तजोमय गुणों से युक्त पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री हरि नारायण के यौगिकों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी समस्त लोकों की सृष्टि करने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण जी की नाभि से उत्पन्न बताते हैं। उस कमल को जो सारभाग है उस पृथ्वी कहते हैं। कमल का जो सारभाग है उसे पृथ्वी कहते हैं। और उस सारभाग में जो भी अधिक सारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर और एक कमल है, कमल के भीतर भी कमल है, जिसके भीतर जल में पृथ्वी को स्थित मानी जाती है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव को कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा है, वरुण के समान अपार कांति है, जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकावर्ण के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नामक महान असुर और रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामक असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। और वे तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तो तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एक वर्ण में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। और दोनों के सब और मुख थे। एक वर्ण के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी के दर्शन भी हुए। तब से दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है, वह तुम्हारा कौन है? और कौन तुम्हारा सृष्टा है? किसने तुम्हारी रक्षा करी है और कौन तुम्हारा रक्षक है? वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो, वह इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के उनका संयोग होता है और सब में ही व्याप्त होता है। उनका कोई नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। उनका कोई एक नाम नहीं, अनेक अनुसार से अनेक नाम हैं। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान विष्णु जी के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान और आदित्य पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है, समर विजय विवर, और हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान हरि नारायण बोले, असुरो, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा कि प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो, वहीं हमारा वध हो। हमें इसी वरदान की इच्छा है। ठाकुर जी बोलते हैं कि ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री हरि नारायण अंजन के समान काल शरीर वाले और मधु के टब को अपनी जंघाओं पर गिराकर मसल डाला। उसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए और घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्य को उत्पन्न किया।
पितामह ने अपने ही सम्मान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति के लोक विख्याति योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभलक्षणा, विश्वेशा, देवी, सरस्वती इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के नाम से रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया और जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। रोने और दौड़ने के बाद उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ, देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस, श्रेष्ठ, औषधियाँ, अन्न आदि सुरभि के ही गर्भ से उत्पन्न हुए। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और संध्या ने साध्य नाम के देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कुशाव, सुभा, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्यमान, तनुज, विद्यान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वसूर्यनिषूदन, सर्वप्रा, बृहत्कांत और महालोकन नस्कमत। देवी वसु ने वसु संज्ञे देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा यानी कि विश्वेशा के गर्भ से विश्वदेव नाम का देवता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। और विश्वदेवों के नाम भी इस प्रकार से हैं, जो कि महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चासुक्ष, मनु, महोरग, विश्वनुग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति, सत्य, पराक्रमी, रुरुद, परम कांतिमान, भास्कर, ये विश्वदेव के संज्ञे पुत्र को देवता माता और विश्वेशा ने जन्म दिया। मारुति ने मारुतवान नामक के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं अग्नि, छजु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, सर्ववृष्टि, सुरवास, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमित, अस्तगंध, चित्ररश्मि, नशिद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रम, बृहत, बृहदूप और विष्णु सनाभिग। ये सब मेरु पर्वत के पुत्र मेरुदंड कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो कि इस प्रकार महर्षियों के द्वारा प्रशांतित सृष्टि का वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणों को सदा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, पर्वों के अवसर पर इसका पाठ भी करता है, वे इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का भोग भोगता है। और जो इस पुष्कर में पर्व का महात्म्य ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज श्री व्यासदेव से जैसे मैंने सुना था, उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भी इसका वर्णन किया है। जो भी माघ मास में तीर्थों में दर्शन करता है, स्नान करता है, प्रयाग में स्नान करता है, माघ मेले का स्नान करता है, तिल का तर्पण करता है, अपने पितरों को श्राद्ध करता है, अपने पितरों को तर्पण करता है, जो बाबा महादेव पिताजी की पूजन अर्चन करता है, उनको जल समर्पित करता है, तिल समर्पित करता है, ठाकुर जी की पूजन अर्चन होम जब करता है, तो वो अपने आने वाली 71 पीढ़ी और पहले की 71 पीढ़ियों को तार देता है। तारकासुर के जन्म की कथा। तारक की तपस्या, उसके द्वारा देवताओं की पराजय, ब्रह्मा जी की देवताओं को संतावना देना। तब भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तब कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार से किया था। भगवान रुद्र को उमा के पति और उमा को प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी। तो ये सारी बातें जिस प्रकार हुई हो सब मुझे सुनाइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन दिलीप, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दिति को महर्षि कश्यप ने ये वरदान भी दिया था कि देवी, तुम्हें व्रजांग नाम का एक पुत्र होगा,
जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दिति ने समय के अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया जो वज्र के द्वारा भी अछेद था। वह जन्मते ही समस्त संसारों में और समस्त शास्त्रों में भी पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा कि मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। यह सुनकर दिति को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत ही पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है। उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए ही जाओ और उसका वध कर दो। महाबली ब्रजांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोस तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी माँ के पास ले आया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याघ्र छोटे से मृग को बांध लाते हैं। इसी समय ब्रह्मा जी और महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वो दोनों माँ और बेटा निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो। ये देवताओं के राजा इंद्र हैं। इन्हें तुम लेकर क्या करोगे और तुम इन्हें मारकर क्या ही कर सकते हो। सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा जाता है। जो भी सम्मानित पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, अगर उसका अपमान हो जाए तो उसका वध ही कहा जाता है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वे दूसरे के गौरव से छुटकारा पाए तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंतामग्न रहने के कारण मृत के ही समान हो जाता है। यह सुनकर वृजांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। आप देवता और असुरों के भी स्वामी हैं, मेरे माननीय पितामह हैं। आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। ये लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है। मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, मुझे ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मेरी भी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। ये कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े नेत्र वाले एक कन्या को उत्पन्न किया और उसे ब्रजांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ब्रजांग उसे साथ लेकर तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज ने नेत्र कमल के पत्र के समान विशाल सुंदर थे। उसकी बुद्धि भी शुद्ध थी और वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर करके खड़े होकर तपस्या की। उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी ही पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और ब्रजांग से इस प्रकार बोले कि उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके कहने पर ब्रजांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव ना हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो। जब तक ये शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। संयम को स्थिर रखने वाला ब्रजांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा कि उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने संतावना देते हुए पूछा कि कल्याणी, किसने तुम्हारा उपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है। वरांगी बोली कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया और आश्रम से बाहर निकाल दिया, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी हूँ। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी ऐसा कहने पर दैत्यराज ब्रजांग के नेत्र से क्रोध चंचल हो उठे और वह महान असुर देवराज से
बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था। उस महाबली ने पुनः तप करने का निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे पूछने लगे, बेटा तुम फिर किस लिए तपस्या करने को उद्गत हो? ब्रजांक ने कहा कि पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा कि इंद्र ने वरांगी को बहुत से कष्ट पहुंचाए हैं। ये मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उद्धार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक नाम की एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया। वन में जाकर उनकी अपनी पत्नी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया और दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी अपनी पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप आने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो गया। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुंजब और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा कि हे महाबली, असुर और दानव, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं और जन्मगत स्वभाव से ही उसके साथ हमारा अटूट बैर बढ़ा हुआ है। हम सब लोग देवता का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। तब पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन दिलीप यह संदेश सुनाकर सबकी सम्मति लेकर तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्षों तक पंच अंगनी का सेवन करके, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर, 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हें जिस किसी निमित्त से और भय हो तो अपनी उससे मृत्यु मांग लो, और जिससे भय ना हो उससे मृत्यु मांग लो, जिससे भय है उससे अपना छुटकारा पा लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच समझकर 7 दिनों के बालक से अपनी मृत्यु मांगी कि 7 दिन का जो बालक होगा वही मेरी उससे मृत्यु होगी। तो उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नामक दानव दैत्यराज तारका का सेनापति था। उसने स्वामी की बात मानकर बहुत बड़ी सेना तैयार करी। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित कर लिया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का युद्धपति था। जम्ब नामक दैत्य उनका सबका अगुआ था और कुजम्ब उसके पीछे चलने लगा। इनके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जम्भक, शुंभु और प्रधान थे ये सभी लोग। इस प्रकार के ये 10 दैत्यपति सेना के नायक थे। उनके अतिरिक्त भी सैकड़ों में से ऐसे दानव थे कि जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। इतना बल था उन दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की सेना बड़ी भयंकर जान पड़ रही थी और वे मतवाले गजराज हाथियों की तरह, घोड़ों की तरह, रथों से भरी हुई पैदलों की संख्या बहुत अधिक थी। सेना में बहुत सब कुछ पताकाएं फहरा रही थीं। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुर लोक में आए और दानव सेना का उद्घोष कर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देव सभाएं पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाभाव देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम अवसर उपस्थित होना चाहता है।
इस विषय में हमें क्या करना चाहिए और कोई नीति युक्त बताइए। तब बृहस्पति जी बोले कि इंद्र, सामनीति और चतुर्गणी सेनाएं, ये दो विजयभिलाषिणी वीरों की असफलता और साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं: साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम, दंड और दान। यदि आक्रमण करने वाला शत्रु लोभी हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एकदम के संगठित हों तो उनमें फूट नहीं डालनी चाहिए। जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं तो उनके प्रति दान की नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वो है दंड। यदि आप लोगों को जैसे को तैसा दंड देने का प्रयोग है तो बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार कहा कि स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्घोष करना उचित है और मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकल पड़े। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया और यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हो गए। वे अपनी प्रचंड किंकड़ों के द्वारा सब ओर से घिरे हुए अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता भी एकत्रित हो गए थे। युद्ध आरंभ हुआ। अश्वनी कुमार, मेरुदंड, साध्यगण, इंद्र, यक्ष, गंधर्व सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज पर तारका पर प्रहार करने लगे और दोनों ने हाथों में अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र ले रखे थे। परंतु तारका शरीर का शरीर था वज्र और पर्वत के समान सुदृढ़ था और उसको वरदान था कि उसकी जो मृत्यु होगी 7 दिन के बालक से हो। तो ब्रह्मा जी के शरण में गए सब लोग और सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता लोग स्तुति करते हैं और कहते हैं कि उसके अंकुर अदिति उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्म रूप में प्रकट हुए। इस जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण और मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हैं। इसके बाद उसके संहार की रक्षा करने के लिए आप रुद्र रूप धारण करते हैं। तो है ब्रह्मा जी, आप ये बताइए कि उसकी कैसे मृत्यु होगी। देवताओं की इस प्रकार से स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा कि देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुम में से सब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है और शक्ति नहीं है। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर वायु ने उत्तर देने को कहा कि भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं और आपसे क्या ही छिपा है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, ना ही कुछ हो सकता है। तारकासुर ने देवताओं पर सारा वध और उनसे विमान समूह, उनका सब कुछ छीन लिया है और हमें परास्त कर दिया है। तो आप आकाश में ग्रह, नक्षत्र, गति, सभी देवतागण सब कुछ उदंडता मैंने बताई है और आप हमारी गति जानते हैं कि ये सब कुछ कहकर आप पता है कि आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आपकी ही सृष्टि के रचता हैं और आप ही सृष्टि के चलाने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नामक दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है। जिसके लिए उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था तो उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया, तपस्या रोका और उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा। 7 दिन का बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न होगा। तो हिमालय की कन्या जो उमा देवी होंगी उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणी से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। भगवान शंकर जी के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब माँ उमा देवी के गर्भ से गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ उमा देवी को जल पीने के तुरंत बाद ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती
पार्वती जी के दाहिने कोख को फाड़ कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशपुंज व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्णमय के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कार्तिकेय का दिए हुए जल से, कृतिकाओं का दिए हुए जल से शाखा सहित प्रकट हुआ था, तो वह कल्याणमयी शाखाएं छह मुखों के रूप में विस्तृत हुईं। 6 मुख थे उनके, तो षडानंद कार्तिकेय के नाम से भी विख्यात हुए। इन्हीं सब कारणों से वे तीनों लोकों में विशाख और पश्मुख स्कंद यानी कि षडानंद कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चवन, आभूषण और अंगराग आदि देकर के षडानंद कार्तिकेय को सावधानी पूर्वक सेनापति के पद पर स्थापित कर दिया और भगवान विष्णु जी की तरह आयुध प्रदान किया। धन अध्यक्ष कुबेर जी ने 10 लाख यक्षों की सेना दे दी। अग्नि ने उनको, वायु ने, सब ने अपना अपना तेज अंश दिया और अपने अपने सभी लोगों ने पूर्ण कार्य किया। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा कि देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की इच्छा हो तो बताइए। देवता बोलते हैं कि कुमार, तारका नाम का सुर, जो कि एक तारक नाम के सुर है, असुर है, प्रसिद्ध है तारका से, और दैत्यों का राजा है, जो संपूर्ण देवकुल का अत्यंत कर रहा है और बहुत सभी देवताओं को कष्ट दे रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है। सबका नाश करने वाला सबका नाश करने वाला है। उस दैत्य का वध कीजिए, तारकासुर का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के कहने पर षडानंद कार्तिकेय जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और जगत के लिए कंटक रूप धारण कर तारकासुर का वध करने के लिए देवताओं के पीछे पीछे चल दिए। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तारकासुर का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी ने आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास जाना दूत भेज दिया और वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक तारकासुर का वध करने के लिए, देवराज इंद्र ने तुम्हें ये कहलाया है कि तुम देवता से युद्ध करने आ रहे हो, तुमसे देवता युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। ये कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो ना हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वह ऐसी बात नहीं कह सकता। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो सोचने लगा कि ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया। तारकासुर की ऐसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। उसे सिद्ध विंध्यों के द्वारा गाया जाता था। किसी का यशोगान सुनाई पड़ा जो हृदय को दुखद प्रतीत होता है, जिससे अक्षर कड़वे जान पड़ते हैं। बंदीगण कह रहे थे कि मस्तक जो उनकी हैं, शिखाएं सुंदर हैं, विग्रह कांति है, निर्मल है, कमल दल है, मनोहर है और षडानंद कार्तिकेय उनका नाम है। तब देव इंद्रियों ने विजय अश्वमेघ का घोष किया और दैत्यों को शोककुल हृदय से अपने महल के बाहर निकाला। उस समय बहुत ही वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी और दैत्य भी थर्रा उठे थे। तब उनका षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के वध होने के पश्चात सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और कार्तिकेय जी को बहुत सारा आशीर्वाद, उनको तेज शक्ति प्रदान करी। माघ मास महात्म्यम अध्याय 30 समाप्त हुआ और इसी के साथ माघ मास का स्नान भी समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।